नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का वीडियो देखेंगे, जो कि पाठ 13 देखेंगे और पाठ 13 का नाम है शिक्षा। तो शिक्षा पाठ से ऑल भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में आपका इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और इस शिक्षा पाठ के लेखक जो है वह जे कृष्णमूर्ति जी है। यहाँ पे जो तस्वीर दिखाई दे रहा है यही है जे कृष्णमूर्ति जी, इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है, जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था। यानी कि हम लोग को बताना है कि जे कृष्ण जो मूर्ति है इनका पिताजी का नाम क्या है। तो आप याद रखिए नारायण जिद्दू है, इसलिए एक का राइट आंसर ए होगा नारायण जिद्दू। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है। शिक्षा शास्त्र है या अर्थशास्त्र है या भाषा शास्त्र है या तर्क शास्त्र है। तो आप याद रखिएगा शिक्षा शास्त्र है, यानी कि शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है तो शिक्षा शास्त्र है, इसलिए 2 का राइट आंसर ए होगा शिक्षा शास्त्र। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। तो आप याद रखिएगा जिद्दू कृष्णमूर्ति है, इसलिए 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा जिद्दू कृष्णमूर्ति। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, यह किस पठित पाठ की उक्ति है। तो आप याद रखिए शिक्षा पाठ की उक्ति है, इसलिए 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा शिक्षा पाठ के। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, लिडवेडर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे। राज्य शिक्षक थे या देश शिक्षक थे या विश्व शिक्षक थे या गांव शिक्षक थे। तो आप याद रखिएगा विश्व शिक्षक थे किनके नज़र में, तो जे कृष्णमूर्ति के नज़र में लिडवेडर थे, इसलिए 5 का राइट आंसर बी सी हो जाएगा विश्व शिक्षक। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। तो आपको हम पढ़ा चुके 1 से 12 पाठ तक पढ़ा दिए, आज 13 पाठ इसका वीडियो लास्ट हो जाएगा इस हिंदी के चैप्टर का, और अब उधर पढ़ा जाएगा हम लोग। तो आपको बताए थे कि रोज जो पाठ है वह उनका लेखक है, उनका अज्ञा जी है, जो कि अज्ञा जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 में, 4 अप्रैल 1987 में मृत्यु हुआ था। इनका हम पाठ पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा चैप्टर 5। और ऑप्शन बी का है बातचीत, इसको भी पढ़ा दिए, जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा हुआ है और चैप्टर 1 है। और बालकृष्ण भट्ट का उसमें जन्म बताए थे 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1914 को उनका मृत्यु बताए थे। इसके बारे में सब कुछ बता दिए थे, चैप्टर 1 है, अगर नहीं देखे होंगे तो जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट में देख सकते हैं। और ऑप्शन सी का है संपूर्ण क्रांति। तो हम ये बात आपको बता दें, संपूर्ण क्रांति है जो जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया है, इनका भी हम चैप्टर के पढ़ा चुके हैं, जो कि चैप्टर नंबर 3 है जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति, वो भी आप जाके देख सकते हैं। लेकिन ऑप्शन डी का है यह शिक्षा है, जो कि जे कृष्णमूर्ति का लिखा हुआ है, इसलिए 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा शिक्षा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे। 10 वर्ष के थे या 12 वर्ष के थे या 15 वर्ष के थे या 20 वर्ष के थे। जब उनकी माँ की मृत्यु हुआ था उस समय जे कृष्णमूर्ति थे वह 10 वर्ष के थे, इसलिए 7 का राइट आंसर ए हुआ 10 वर्ष के। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है। संभाषण है या निबंध है या संस्मरण है या एकांकी है। तो आप याद रखिएगा संभाषण है, इसलिए 8 का राइट आंसर ए होगा संभाषण। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मेधा कहाँ नहीं हो सकती है। यानी बताना है हम लोग को मेधा कहाँ नहीं हो सकती है, तो जहाँ भय हो वहाँ नहीं हो सकती है, इसलिए 9 का राइट आंसर बी होगा जहाँ भय हो। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या होता है, तो जीवन को समझना होता है, इसलिए 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा जीवन को समझना। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है। तो आपको हम देखिए हम आपको बता रहे हैं, लेखक के अनुसार सच्ची जो शिक्षा देती है वह व्यापकता होती है, इसलिए 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा व्यापकता। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। तो आप याद रखिएगा स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है, इसलिए 12 का राइट आंसर ए होगा स्वतंत्र वातावरण में।
चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, यानी कि स्वतंत्रता हो जब शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज होगा, तो इसलिए 13 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है, तो भय नष्ट कर देता है, इसलिए 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा भय। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है, तो नाश की ओर अग्रसर है, इसलिए 15 का राइट आंसर भी होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, तो आप याद रखिएगा द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है वह जे कृष्णमूर्ति की कृति है, इसलिए 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति की। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, साम्यवादी किससे लड़ रहा है, साम्यवादी किससे लड़ रहा है, समाजवादी से या पूंजीपति से या सत्तावादी से या इनमें से कोई से नहीं, तो आप याद रखिएगा पूंजीपति से लड़ रहे हैं, इसलिए 17 का राइट आंसर भी हो जाएगा पूंजीपति से। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, तो 12 मई 1895 को हुआ था, इसलिए 18 का राइट आंसर ए होगा 12 मई 1895 को। 5 मिनट बाद बतुआ लो सर। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, आपको हम उसके पहले भी बताएं, जो रोज पाठ है वह अज्ञेय जी की रचना है, बातचीत जो है वह बालकृष्ण भट्ट की रचना है, संपूर्ण क्रांति जो है वह जयप्रकाश नारायण की रचना है, और शिक्षा जो पाठ है वह जे कृष्णमूर्ति की रचना है, इसलिए 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है वह जे कृष्णमूर्ति की कृति है, इसलिए 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति की। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है, तो वह प्राय बोलते थे, संभाषण करते थे, इसलिए 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है, तो शिक्षा पाठ के जो रचयिता है वह जे कृष्णमूर्ति जी है, इसलिए 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति जी। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म जो हुआ था वह मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में हुआ था, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे ऑप्शन ए दे रहा है, इसलिए 23 का राइट आंसर ए होगा आंध्र प्रदेश में। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, लीडबेडर किन में विश्व शिक्षक के रूप देखते थे, तो जे कृष्णमूर्ति में देखते थे, इसलिए 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति में। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था, तो जे कृष्णमूर्ति का निधन 17 फरवरी 1986 में हुआ था, इसलिए 25 का राइट आंसर ए होगा 17 फरवरी 1986 में। दोस्तों आपको बता दें कि जे कृष्णमूर्ति जो पाठ है या शिक्षा जो पाठ है, इस पाठ के लेखक जे कृष्णमूर्ति जी थे, और इनमें 25 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना था, इसलिए आपको हम 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिए, जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। और अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, उससे आपको फायदा PDF मिलेगा बिल्कुल फ्री में, वहाँ पे प्रश्न भी पूछा जाता है, जो कि प्रश्न आपको बता के आप मतलब अच्छा से इन्फॉर्मेशन उसमें अच्छा से याद कर भी सकते हैं। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे शो करें, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको यह भी बात बता दें कि एक चैप्टर से लेकर 12 चैप्टर तक का वीडियो डाल चुके हैं, अगर उसको नहीं देखे तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।